हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2। इसके पहले मैंने 6.1 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो इसका भी वीडियो से अलग मैंने बनाया और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ही बेस पे हम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। यानी कि एक पर्सन है, वो 80 मीटर की दूरी से एक चर्च पे खड़ा है। मान लो कि वो, ठीक है इधर बताता हूँ आपको करके। मान लो वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, पी है पर्सन, और ये चर्च है। हाँ, कितना मीटर है ये? 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। कितनी मीटर पे? 80 मीटर। और दूसरा क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिमेशन। अभी पहले बता देता हूँ एंगल ऑफ एलिमेशन क्या होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिमेशन बोला है तो एंगल ऑफ एलिमेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा ऊपर बनता है। यानी कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा हमेशा। और इसकी जगह अगर एलिमेशन की जगह अगर डिप्रेशन आ गया तो वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। यानी कि वो ऐसा बनेगा। किसी भी साइड से बन सकता है, चाहे इस साइड से बने एंगल ऑफ एलिमेशन, या जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो नीचे की साइड बनेगा, चाहे इस साइड बने या इस साइड बने, लेकिन नीचे की साइड बनेगा, ये याद रखना। लेकिन अभी इसमें क्या दिया? एंगल ऑफ एलिमेशन दिया। तो यानी जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा। तो क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिमेशन इज 45 डिग्री। यानी कि ये चर्च है, हाँ ये चर्च है, और ये क्या है? ये क्या हो गया हमारा? चर्च हो गया। ये चर्च है हमारा, और ये पर्सन पी है, 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। और क्या कर रहा है पर्सन? देखो, लुकिंग एट इट्स टॉप, यानी इसकी ऊपर की ओर देख रहा है, यानी यहाँ देख रहा है। और एंगल क्या बन रहा है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखो, ये ऐसा 45 डिग्री। क्या बोला है? पर्सन पी हो गया, और इसे ए भी ले लो, इसे ए ले लो, और इसे बी ले लो। ए बी हो गया, और ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। और एक बात याद रखना, जो ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है, आप इसका यूज़ राइट एंगल ट्रेंगल में ही कर सकते हो बस। और दूसरा क्या बोला? फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। अब हाइट क्या है? ये है, यानी ये हमें फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का? हाइट। और डिस्टेंस दिया है और एंगल दिया है, यानी थीटा का वैल्यू दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ पहले, पी बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च। लेट पी बी बी द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च। पर्सन एंड चर्च। जो पी बी है वो क्या है? पर्सन और चर्च के बीच का डिस्टेंस है कि एट 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर है। उसके बाद क्या है? ए बी बी द हाइट, एंड ए बी बी द हाइट ऑफ चर्च। हाइट ऑफ चर्च। ए बी क्या है? चर्च का हाइट है। और कुछ दिया है क्या? एंगल थीटा दिया है, ये तो हम लोग को पता ही है। तो आइए लिख लेते हैं क्या दिया है। पी बी दिया है, पी बी कितना दिया है हमें? 80 मीटर दिया है, जो कि क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च। और उसके बाद थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। फिर उसके बाद क्या करना है? ए बी हमें फाइंड आउट करने का। ए बी क्या है? हाइट ऑफ चर्च। ए बी हमें फाइंड आउट करने का है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, देखो पहले मैं बता देता हूँ। ये क्या है? हमारा एंगल है, एंगल थीटा है। हाँ, क्या है ये? हमारा एंगल थीटा, जो कि 45 डिग्री दिया है। हाँ, एंगल थीटा के सामने अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम लोग अपोजिट साइड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? अपोजिट साइड फाइंड आउट करने का है, और एडजेसेंट दिया है, यानी कि हमें एडजेसेंट और अपोजिट साइड से मतलब है। तो देखो यहाँ पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट किस में है? इसमें अपोजिट है बस, ए भी नहीं, ए भी नहीं, देखो इसमें है। टेन थीटा में अपोजिट साइड भी है और एडजेसेंट भी है। और उसके बाद कॉट थीटा में, तो यानी कि आप कॉट या टेन दोनों में से किसी का भी यूज करके क्या कर सकते हो? हाइट निकाल सकते हो। तो अपोजिट साइड क्या हो गया इसमें?
ए अपोजिट हो गया ए बी, और पी बी क्या हो गया हमारा एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट, और यही दोनों की जरूरत थी। तो या तो आप टेन थीटा लो या तो आप कॉट थीटा लो, दोनों में से कोई भी लोगे तो आपका आंसर आएगा। तो मैं अभी टेन थीटा लेता हूँ। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या है हमारा, ए बी है, तो ए बी को लिख लो, डिवाइड बाय एडजेसेंट क्या है, पी बी, पी बी हो गया इतना। अब टेन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, और ए बी तो हमें फाइंड आउट करने का, तो ए बी को ऐसे ही लिख लो, और पी बी कितना है 80 मीटर, इसे 80 कर दो। अभी 1045, और दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भी आपको याद रखना होगा, अगर आप लोग को याद नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने काफ़ी अच्छे से ट्रिक के साथ वो एक्सप्लेन किया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी 1045 का वैल्यू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 1 होता है, क्या होता है 1, और ए बी तो हमें फाइंड आउट करने का है, और ये जो है पी बी 80 दिया हुआ है। अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 80 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आएगा, 80 आएगा, यानी ए बी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 80 मीटर आ गया। यानी जो चर्च का हाइट है वो भी कितना है, 80 मीटर। तो आप क्वेश्चन में लिख दोगे फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, तो हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो पहले मैं एक लाइट हाउस बना देता हूँ। मान लो ये एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, और क्या कर रहा है ऑब्जर्वर, इसके टॉप से देख रहा है एक शिप को। तो ये शिप की डिस्टेंस इधर मान लेता हूँ, मान लो ये शिप ये है, ये शिप इधर पे, इसे सी ले लेता हूँ, ये सी क्या है, शिप का पोजीशन है, और ये लाइट हाउस को मैं ए बी मान लेता हूँ। ये मान लो ए बी क्या है हमारा, लाइट हाउस है। हाँ, तो क्या हो रहा है फिर, शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। देखो अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ से शिप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है, 60 डिग्री। तो आपको मैंने पहले ही बताया है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा मेरे को, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और आपको मैंने बताया ही पहले, इसे डी ले लेता हूँ पॉइंट, जो तो ऑब्जर्वर यहाँ से शिप को देख रहा है, तो ये दोनों को लाइन को मुझे ज्वाइंट करना होगा। तो ज्वाइंट कर देता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, तो इसलिए यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके नीचे यहाँ बनेगा। अब देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, तो आपको पता है जेड बनता है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा फिर। और ये ए बी क्या है हमारा, लाइट हाउस का हाइट है, तो कितना दिया है, इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, ये कितना है 90 मीटर दिया है। तो फाइंड आउट क्या करने का, देन फाइंड आउट पर, तो ये हमें फाइंड आउट करने का, यानी डिस्टेंस शिप के बीच का और ये लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने का, यानी BC हमें फाइंड आउट करने का है। तो आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सॉल्यूशन में तो पहले लिख देते ए बी क्या कर रहा है, लाइट हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख देता हूँ ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस एंड, और ये पॉइंट सी क्या है, शिप का पोजीशन रिप्रेजेंट कर, एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ शिप। ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या क्या दिया है देखो, ए बी क्या है, हाइट है, तो ए बी कितना दिया है 90 मीटर, लिख लेता हूँ, ए बी है हमारा 90 मीटर। फिर उसके बाद
डी ए सी 60 है और ए सी बी 60 है, दोनों ही। तो लिख लेता हूँ क्या, डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, कितना है दोनों, 60 डिग्री। और फाइंड आउट क्या करने का है हमें, बी सी फाइंड आउट करने का है। अब देखो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने जो मतलब अपोजिट में होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। और ये क्या, उससे जो सटा हुआ रहता है ये क्या होता है, हमारा एडजेसेंट होता है। और ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस से कुछ बोला ही नहीं है इसमें। तो हमें इन दोनों से मतलब है, जो कि पहले क्वेश्चन में था, यानी कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किस में है, टेन थीटा में है और कॉट थीटा में है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तो मैं टेन थीटा लेता हूँ, तो इधर लिख देता हूँ। तो थीटा का वैल्यू भी लिख देता हूँ। थीटा का वैल्यू क्या दिया हमें, 60 डिग्री दिया है। तो क्या होगा, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी। ए बी क्या है हमारा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट क्या है, बी सी, बी सी लिख लिया। अब थीटा का वैल्यू क्या दिया है हमें, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60। और ए बी दिया है क्या, हाँ ए बी दिया है 90, और बी सी हमें फाइंड आउट करने का है। तो अभी देखो टेन थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होता है अंडर रूट 3। क्या होता है, अंडर रूट 3, इसे लिख लिया। 90 ऐसे ही रहेगा, बी सी भी ऐसे ही रहेगा। अब क्या करो, अंडर रूट 3 को यहाँ पे कर दो और बी सी को यहाँ ले लो, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। हाँ, अब अंडर रूट 3 को हटाने का है हमें, तो क्या करना होगा, अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर देता हूँ, बी सी क्या दिया है, 90 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई किए अंडर रूट 3 से। देखो ऊपर और नीचे दोनों अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो जाएगा 90 ही रहेगा, और ये अंडर रूट 3 भी ऐसा ही रहेगा। और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बचेगा। तो देखो अब ये 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम, तो क्या बचेगा हमारा 30 इंटू अंडर रूट 3। तो यानी बी सी क्या बचा हमारा, 30 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या दिया है, 1.73, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे रख लो 30 इंटू 1.73, बी सी का वैल्यू दिया, बी सी ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा पहला, 3 3 9 आएगा, 3 7 21 बचा 2, 3 1 1 और 2 5 हो जाएगा। और 0.2 पे है तो इधर पे लगा दो। तो यानी बी सी का क्या वैल्यू आ गया, 51.9, 51.9 आ गया। तो क्या लिखोगे आंसर में, द डिस्टेंस ऑफ द शिप from the lighthouse is कितना आया है, 51.9 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। यानी कि दो बिल्डिंग है, उनके बीच में एक रोड गया है, तो जो कि उस रोड की चौड़ाई कितना है, 12 मीटर। तो पहले बना लेता हूँ दो बिल्डिंग है, मैं पहले एक रोड बनाता हूँ 12 मीटर का। मान लो ये रोड है, ए रोड है, हाँ नीचे बनाता हूँ थोड़ा, ये रोड है, हाँ ये रोड है जिसकी चौड़ाई कितना है, विड्थ कितना है, 12 मीटर। और इसके आमने सामने एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग बनाता हूँ मैं पहले, एक बिल्डिंग हो गया, दूसरी बिल्डिंग इसे बना देता हूँ। चलो दूसरी बिल्डिंग ये हो गया। फिर क्या बोला है, पहले क्या बोला, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विड्थ इज 12 मीटर। 12 मीटर का रोड बना दिया और दो बिल्डिंग बना दिया एक दूसरे के आमने सामने। और फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर, यानी कि जो फर्स्ट बिल्डिंग है, ये फर्स्ट बिल्डिंग ये है, ये कितना है इसका, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर, हाइट ऑफ द एंगल ऑफ एलिमेशन। अब एंगल ऑफ एलिमेशन मैंने पहले ही बताया,
जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहता है, ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो पहले इसका करते हैं हम लोग, ये ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हमें इसके सेकेंड बिल्डिंग के वो करने का है, 60 डिग्री का एंगल बनाने का है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का, यानी ऐसा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा है तो यानी ऐसा होगा। तो इसका हाइट लेना पड़ेगा हमें सेकेंड बिल्डिंग का। तो इसका हाइट ये हो जाएगा समझो, तो ये 60 डिग्री का बन रहा है। अब क्या करता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ इनको, ए बी सी और डी, इसे ई दे देता हूँ। एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये कितना है, 60 है। टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विड्थ इज 12 मीटर। देखो ये दो बिल्डिंग है आमने सामने, बीच में रोड गया 12 मीटर का। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर। फर्स्ट बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना 10 मीटर है, और इसके टॉप से क्या हो रहा है, हाइट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी इसके एंगल से क्या हो रहा है, यानी सॉरी इसके हाइट से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का, इधर दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। अब यहाँ से 60 हो रहा है, यानी कि सेकेंड बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें क्या चाहिए, इसका यहाँ से सी और डी का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। यहाँ से यहाँ इसका है सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है, तो ये हमें चाहिए फाइंड आउट करने का है। तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन में। ए बी एंड सी डी आर टू बिल्डिंग्स। क्या है, टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ रोड इस कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर है रोड। तो अभी क्या बोला इसमें, अभी देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ए बी ई डी, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो बोल देते हैं रेक्टेंगल ए बी डी इन रेक्टेंगल ए बी डी ई। अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ए भी 10 मीटर होगा यहाँ से यहाँ। क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और कुछ दिया है क्या, हाँ, और ये दिया है 12 मीटर। अब ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये भी अपोजिट साइड है। यानी कि ये देखो ऐसा हो सकता है, ए बी इक्वल टू ई डी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। दूसरा क्या है, बी डी इक्वल टू ए ई, ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर होगा। तो रीज़न क्या रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे बना देना। ये हो गया रीज़न हमारा। फिर देखो हमें फाइंड आउट क्या करने का है, पूरा हाइट फाइंड आउट करने का। जिसमें हमारे पास ई डी है तो हमें सी ई फाइंड आउट करने का है। तो ये क्या है हमारा, ये एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने क्या है, अपोजिट साइड ये हो गया, और ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। तो यानी वही सेम अपोजिट साइड एडजेसेंट उसमें ये टेन थीटा में, ये तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले थीटा क्या दिया है, इधर नहीं इधर लिखता हूँ, थीटा क्या दिया है हमें 60 डिग्री, और क्या दिया है, ए ई दिया है। ए ई कितना है हमारे पास 12 मीटर। और क्या करना है, सी फाइंड आउट करने का है, सी फाइंड आउट करने का है। ठीक है, चलो आते अपने क्वेश्चन पे। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड क्या है, सी ई, और क्या एडजेसेंट क्या है, ए ई। यानी कि होगा यहाँ पे सी ई डिवाइड बाय ए ई, और थीटा का वैल्यू कितना है 60। तो यहाँ आ जाएगा 10 60 इज इक्वल टू सी ई दिया है क्या, नहीं, सी ई हमें फाइंड आउट करने का है। तो ये ऐसे रहेगा, ए ई का वैल्यू क्या दिया है हमें 12 दिया है। चलो, और 1060 तो कितना होता है, √3 होता है। ये तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखा। ये हो जाएगा हमारा √3 इज इक्वल टू सी ई, ऐसे ही रहने दो, डिवाइड बाई 12। अब ये 12 यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर इधर साइड में ले लेता हूँ,
तो क्या हो जाएगा, सी ई 12 मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू 12। √3 का वैल्यू क्या है, 1.73 इंटू 12। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 3 से 36, 36 आ जाएगा, जा 84 चलो 84 और 3 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, बचेगा 8 बारह यानी, और यानी 20, यानी कि 20.76 आ रहा है। सी ई कितना आया हमारे पास, 20.76। ए कितना आया, 20.76। और ये कितना दिया है हमारे पास, 10 मीटर पहले से दिया है। अब क्या करने का है, हमें सी डी पूरा फाइंड आउट करने का है, तो दोनों को ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देयर फोर सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। सी ई प्लस ई डी, रीजन क्या लिखोगे, सी ई डी ऐसा लिख दोगे। अब सी डी निकालना है हमें, तो ई सी ई कितना निकला है, 20.76 प्लस ई डी का तो वैल्यू दिया है ऑलरेडी, कितना है देखो, ई डी और ए बी दोनों एक ही है, तो कितना है 10 है, ये प्लस है हाँ। तो कितना हो जाएगा, 30.76 मीटर, यानी सी डी का वैल्यू क्या आ गया, 30.76 मीटर, यानी कि सेकेंड बिल्डिंग का हाइट कितना है, 30.76 मीटर। तो यहाँ पे लिख दोगे देयर फोर, आप लोग नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयर फोर हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज कितना है, 30.76 मीटर।